अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज जुमे का दिन गुज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बरकतों भरा दिन। जुमे के दिन की बात ही अलग होती है, एक अलग ही रौनक और एक अलग ही खूबसूरती होती है। और एक छोटी ईद की जैसी तैयारी होती है जुमे के दिन की। और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम कम से कम बजट में अमीर नज़र आ सकते हैं, अमीर दिख सकते हैं। किस तरह मैनेज करें और क्या ऐसा करें कि देखने वालों को लगे कि हाँ, हम अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या ज़रूरत है दूसरों को बताने की कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं। बस दूसरों को नज़र आना चाहिए कि हाँ, हम ठीक हैं। और हमें ख़ुद भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त करना चाहिए अल्लाह पाक का। तो ये देखें, ये मैं एक ऑर्गेनाइज़र लाई थी। जो मेरे चमचे हैं सारे बड़े वाले, ये बर्तनों वाले स्टैंड में आते नहीं। ये जो बर्तनों वाले स्टैंड है, ये भी मैंने नई लगाई है, नई ली है। काफ़ी दिनों से ला के रखी हुई थी, लेकिन हस्बैंड को मेरे टाइम नहीं मिल रहा था लगाने का, तो मैं लगा नहीं पाई थी। और ये जो कप रैक मैंने लगाई थी ना, ये भी जब घर बना था उस टाइम में लगाई थी। पतली लकड़ी की फट्टी थी, वो लगा करके हमने ये स्टैंड लगाई थी। उस वक्त यही मिल रही थी और मेरे बजट में नहीं था, तो मैंने यही वाली रैक ले ली थी, तो लगाई थी। और जब बाद में फिर दोबारा से किचन में कलर किया ना, किचन ज़ाहिर गंदा हो जाता है, तो इन लकड़ियों पे भी हल्की सी कलर हो गई थी, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। अभी इस रैक को लगाने के लिए मैंने एक दूसरी लकड़ी की शीट मंगाई थी, और ये बहुत ही अच्छी सी थी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपये में, मेरे ख्याल से 60 रुपये में मिली थी। और इतनी अच्छी चिकनी वाइट, ऐसा लग रहा था मिरर लगेगी उसके ऊपर, ऐसी हो रही थी। तो इसका नाप लेकर के पहले इस पर कील वील लगाई हस्बैंड ने मेरे, वो सेटिंग बनाई ताकि दीवार पे कम ज़ोर पड़े। पहले ही आधा अधूरा काम कर लिया था ताकि लगाते वक्त आसानी रहे, क्योंकि टाइल्स लगी है दीवारों में। और वो हमारे जो मिस्त्री साहब थे, उन्होंने इतने अच्छे से ढंग से लगाई नहीं थी टाइल्स, तो वो शुरू में ही एक दो निकल गई थी। तो हम थोड़ा एहतियात ही रखते हैं वहाँ काम करते वक्त। वो टाइल्स की भी एक कहानी है कि वो मैंने कितनी मुश्किल से लगवाई थी। जब घर बनता है, पता है कि हम कम बजट वालों के पास कम पैसे होते हैं, तो फिर थोड़े थोड़े पैसों में ही काम किया। कभी ये कोना सेट किया, कभी वो कोना सेट किया। तो जब किचन की बारी आई थी, किचन का काम हो रहा था, तो उस वक्त मेरे पास इतना पैसा नहीं था। किसी तरह सेटिंग करके बस मैंने वो किचन सेट कर लिया था। लेकिन फिर मेरा दिल था कि मैं थोड़ा सा टाइल्स लगा लूँ सामने की दीवारों पे। तो बहुत मुश्किल से मैनेज करके मैंने 2 मीटर के करीब टाइल्स मंगवाए थे। और वो मुझे कितने के, मेरे ख्याल से 2500 रुपये या 3500 रुपये के उस वक्त पड़े थे 2 मीटर। तो वो मेरी एल शेप में पूरी लग गई थी, ई शेप में लगाई थी। तो वो लग गई थी ताकि जहाँ बर्तन धोती हूँ या चूल्हे वगैरह का सिस्टम है, तो वो जगह साफ़ रहे, इसलिए। खैर माशाल्लाह अच्छा लग रहा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त भी बहुत खुशी हुई थी मेरी। कैबिनेट्स वगैरह नहीं हैं, और ना ही नीचे फ्रेमिंग वगैरह उतने अच्छे से हुई हुई है। पर्दे वगैरह लगाए मैंने, अंदर पलस्तर भी नहीं हुआ हुआ है स्लैब के नीचे। और जो शेल्फ़ लगाई है मार्बल की, उसके नीचे भी एक जो शेल्फ़ लगती है मिट्टी की, वो भी नहीं लगाई है मैंने। नहीं था बजट में, जितना था उतने में मैंने बस कोशिश किया, ऊपर से सजा लिया ताकि देखने वालों को अच्छा लगे। बाकी अंदर की चीज़ें कौन देखने जाता है। ऊपर से बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा लगता है, साफ़ सुथरा हो जाता है तो अच्छा लगता है माशाल्लाह। किचन में ज़्यादा रश ना हो, सामान ना हो, इस वजह से मैं निकालती नहीं। चमचे अंदर ही पड़े हैं, सालों से पड़े हैं। और इसको रखने की जगह भी नहीं, इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं, ऑर्गेनाइज़र है नहीं, इसलिए। तो मैं बहुत दिनों से देख रही थी और लाना चाह रही थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से, ज़ाहिर है बाज़ार जाओ तो ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, उसके बाद जो दूसरी चीज़ लेनी होती है वो नहीं ले पाते हैं। ये होता है, देख के बस दिल वो करके आ जाते हैं। तो मैं करती ये हूँ, मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह मैनेज करती हूँ कि मैं ऐसा दिखूँ कि मतलब अच्छा खाता पीता घराना दिखे। मैं ऐसी कोशिश करती हूँ अपने काम को करने की। रोज़ाना की बुनियाद पे या सैलरी से या जो भी अपने ख़र्चों से मैं जो भी 100, 50, 10, 20 जितने भी बचा सकती हूँ ना, मैं बचाती हूँ। मतलब कभी यहाँ रखा या कभी वहाँ रखा, ऐसे करके कुछ ना कुछ मेरे पैसे थोड़े बहुत जमा हो जाते हैं। और मैं कुछ बड़ा करने की नहीं सोचती हूँ, मैं छोटे काम से शुरुआत करती हूँ। क्योंकि जब मैं बड़ा कुछ कर नहीं सकती हूँ तो मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ, टेंशन भी नहीं लेती हूँ।
हाँ, जब मुझे बड़ा करना होता है तो फिर मैं बड़े की तैयारी करती हूँ कि हाँ, बड़ा काम करना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत या बड़ा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। वरना मैं छोटी-छोटी चीज़ों की शुरुआत करती हूँ, मैं रोकती नहीं हूँ। मतलब मैं जो कर सकती हूँ वो काम फ़ौरन कर लेती हूँ कि थोड़ा पैसा है तो मैं थोड़े पैसे से क्या सेटिंग कर सकती हूँ कि वो देखकर अच्छा लगे, तो मैं वो काम कर लेती हूँ। तो फिर वो क्या होता है कि वो एक चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता सेट होती चली जाती है। जिस तरह हम किचन का एक-एक कोना करके साफ़ करते हैं या घर का एक-एक कोना करके सेट करते हैं कि सेटिंग होती रहे, उसी तरह मैं घर को सजाने का काम भी करती हूँ या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का काम भी मैं वैसे ही करती हूँ। ये बर्तन की जो स्टैंड है ना, ये भी मैंने तकरीबन 16-17 साल के बाद ली है। एक जो मेरी शादी के बाद जो मैंने ली थी ना, 1 साल के बाद, वो ही चल रही थी अब तक। तो उसको मैंने अब जाके चेंज किया है। तो सोचे मैं कितने दिन से तैयारी कर रही होंगी या मैं सोच रही होंगी लेकिन कर नहीं पाती थी। अभी ये मैंने कब किया? ईद में। जब मुझे ईद के ख़र्चे के पैसे दिए उन्होंने, उस वक्त मैंने ये ली उसमें से, और ये मैंने 1500 की ली है। कपड़े वगैरह मैंने ईद पे ज़्यादा बनाए नहीं क्योंकि इतना कहीं जाना आना नहीं था, तो मैंने फ़जूल ख़र्ची बिल्कुल भी नहीं की। और ये प्लास्टिक की रिंग मैंने लंडे से पर्दे लिए थे ना, उसमें से निकली थी। और लंडे से भी मैं ख़रीदने से कोई सामान बिल्कुल नहीं शर्माती क्योंकि मैं पैसे दे कर के ख़रीदती हूँ। मैं किसी से मांग के नहीं लाती कि मैं शर्माऊँगी, मैं ख़रीद के लाती हूँ, पैसे दे कर के लाती हूँ। अब वो जितने में बेच रहा है मैंने उतने में ख़रीदी है। अगर वो ज़्यादा की होती तो मेरी हैसियत नहीं होती ख़रीदने की, मैं नहीं ख़रीदती। जैसे कि आज जुमे का दिन है, आपको पता है, तो छोटी ईद की तरह हम बिरयानी ही बनाते हैं जुमे को, और संडे को बिरयानी बनती है। इसके अलावा भी अगर बीच में किसी भी दिन चिकन आया तो मैं बिरयानी ही बनाती हूँ। बच्चे ज़रा शौक़ से खाते हैं तो कुछ और बना के उसमें मेरे पास यानी कि इतने मसाले वसाले मंगाने के पैसे होते नहीं राशन में। मैं सिंपली एक बिरयानी मसाले का डब्बा ज़रूर मंगा लेती हूँ कि हफ़्ते में 2 बार या 3 बार बन जाएँ। घर के मसाले डालती हूँ और थोड़ा बहुत मैं बिरयानी मसाला डाल के काम चला लेती हूँ और अच्छे बन जाते हैं माशाल्लाह से। थोड़ा चिकन पाउडर भी रखा है मैंने, वो भी थोड़ा डाल देती हूँ तो बहुत अच्छी बनती है। ये है कि मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता कि ये बनाओ, कढ़ाई बनाओ, टिक्का बनाओ, फ़लाना बनाओ, ढमकाना बनाओ। तो जब जैसे पैसे होते हैं उस हिसाब से काम करती हूँ। अगर होते हैं उतना ख़र्च करने लायक तो मैं ख़र्च करके बना लेती हूँ। और इसी दौरान हस्बैंड मेरे कहने लगे कि शरबत बना के दो, गर्मी बहुत हो रही है। तो ये आपने देखा है कि मैं कैरी का शरबत बना के रखी हुई हूँ फ्रीज़र करके। तो ये मैं निकालती हूँ, ग्लास में थोड़ा डालती हूँ और मिला के दे देती हूँ। पानी नहीं मिलाया कि बॉटल जगह इतनी बनती नहीं है फ्रिज में। नीचे से मेरा फ्रिज ख़राब है, फ्रीज़र ऊपर वाला डी मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा, तो उसमें इतनी जगह बनती नहीं है। और ये इस फॉर्म में मैंने रखा है ना, तो कोई बर्डन नहीं है। पता है, बच्चे या लड़कियाँ या हस्बैंड मेरे, जब हमें जिसको भी ज़रूरत पड़ रही है हम 1 स्पून डालते हैं, ग्लास में मिलाते हैं और पी लेते हैं। और बहुत मज़े की बनी है, अच्छी बनी है। मैं दोबारा बना के इसको रखूँगी। अगर ये कैन में बना के रखती ना तो वो वाला सिस्टम होता कि जल्दी जल्दी पी के ख़त्म करो, पड़ी है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। और शीरे वाली यूँ नहीं बनाई कि इतना पकाने वकाने का कौन करने जा रहा है। गर्मी में मेरा दम घुट रहा होता है, ऐसा लगता है मौत हो जाएगी मेरी किचन में। जब चूल्हा जल रहा होता है और पंखा भी नहीं चला सकते हैं, बहुत बुरी हालत होती है। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि लंडे से कुछ भी ख़रीदने में मैं शर्माती नहीं। क्यों शर्माऊँ भाई, मैं पैसे दे कर के ख़रीद रही हूँ। तो जैसे ही मेरे पास थोड़े पैसे जमा होते हैं ना, जैसे कि मैं हफ़्ते में या महीने में मैं मार्केटों बाज़ारों का चक्कर ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि हम बड़े मॉल वगैरह से ऐसी शॉपिंग वगैरह कर नहीं सकते। और जब बाज़ारों का हम रेगुलर चक्कर लगाते हैं ना, तो लंडे में हमें बहुत सी यूज़फुल चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो बाज़ारों में बहुत महंगे दाम मिलती हैं। और अगर आप रेगुलर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कम पैसों में। तो बस आप पिक करें, मैं हमेशा नया साफ़ सुथरा चादर, बिस्तर, ये वो और ये सब कुछ मैं मैनेज करती हूँ लंडे से, और बहुत ही सस्ते में करती हूँ। हमेशा मेरा घर हर वक्त चमकता दमकता साफ़ सुथरा दिखता है। बस जो बड़े ख़र्चे वाले काम है वो नहीं कर सकती हूँ, वो जब हो सकता है तभी मुमकिन होता है। तो आप भी ऐसा ही किया करें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि अपने दिल पर काबू रखा करें। ज़ाहिर इंसान बहक जाता है मार्केट जा कर के। आप एक बजट बनाएं कि हाँ इतने में ही मुझे ख़रीदारी करनी है। अब जो अगर कोई अच्छी चीज़ मिल गई तो मुझे लेना है, नहीं मिली तो मुझे वापस आना है, पैसे बचा के लेकर आने। और मैं यही करती हूँ, मैं दुआ दुरूद पढ़ के जाती हूँ पैसे को दम करके, या अल्लाह मैं कोई फ़जूल ख़र्ची ना करूँ। मैं ऐसी दुआ मांग के घर से निकलती हूँ पैसे को दम करके। और ऐसा होता है कि मैं बिना लिए कोई चीज़ मार्केट से वापस आ जाती हूँ सब्र व तहम्मुल के साथ। और अक्सर मुझे ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं जो ब्रांडेड टैग शुदा होती हैं, यानी टैग लगी हुई चीज़ें नई बिल्कुल होती हैं।
तो बस सब्र का फल तो मिलता ही है, और मैं सब्र करती हूँ और शुक्र करती हूँ और कोशिश करती हूँ बेहतर से बेहतर करने की, और मैं कामयाब रहती हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। और ये देखें, ये मेरी बड़ी बेटी की शर्ट थी, कॉलर वाली, कफ वाली, जो उसको फिटिंग हो गई थी, और ये स्ट्रेट एक कमीज़ थी फ्रंट ओपन। तो इसको मैंने नीचे से काट के छोटा किया, साइड में कपड़े लगाए और ये हरीम के साइज़ की बना दी। कॉलर हटाया मैंने, गला लगाया क्योंकि गर्मियाँ हो रही है, और कफ़ वगैरह हटा के सीधी आस्तीन बना दी। ये बिल्कुल नई शर्ट थी, 1-2 बार पहनी थी और उसने फिटिंग की वजह से हटा दी थी, तो ये मैंने किसी को दी नहीं थी, रख दी थी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपना व्लॉग करूँगी एंड। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, साथ दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।